करके अपने माता पिता को याद कर रहे हैं और माता पिता के नाम से ये भागवत करा करके उनको सदगति की ओर तो ले ही जा रहे हैं, साथ में स्वयं और साथ ही परिवार और साथ ही ये पूरा परिकर सारे लोग कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य धन्य कर रहे हैं। बड़ा प्रेम था अंजू मैया का, भैया श्री पुरुषोत्तम जी का बड़ा प्रेम था। बहुत दिनों से मैया कथा श्रवण कर रही थी। कल उन्होंने हमसे कहा कि हम कोई भी कथा, जब दास अनिरुद्ध कथा कहता है तो मैया ने कहा कि मैं कोई भी कथा आपके मुख से कही हुई कोई भी कथा नहीं छोड़ती। मैं भोजन बनाती रहती हूँ और यूट्यूब पे कथा लगा करके श्रवण करती रहती हूँ। इतना प्रेम किसी के अंदर होगा कथा के प्रति, उसी को भगवान ये मौका देंगे कि वो कथा करा करके परिवार के साथ समाज का कल्याण करे। ये सौभाग्य परमात्मा सबको नहीं देते। वो कहते हैं ना कि नेताजी चुनाव लड़ने के लिए ना टिकट सबको नहीं मिलती, जो योग्य होता है पार्टियां उसे टिकट देती हैं। ऐसे ही भागवत करवाने का सौभाग्य भगवान सबको नहीं देता। ये टिकट तो भगवान उसी को देता है जिस पर कृपा बरसाता है, जिस पर कृपा करता है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये मौका भगवान उनको देता है जिनके हृदय में अपार प्रेम, अपार श्रद्धा हो। जैन परिवार का साधुवाद पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आपके माध्यम से पूरा देश कथा श्रवण कर रहा है। आप सभी भक्तों का प्रेम पूर्वक इस कथा में स्वागत है। कल के सत्र में हम श्रवण कर रहे थे, धुंधकारी जैसे महान पापात्मा को भागवत की कथा ने तार दिया। धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, 5 स्त्रियों के साथ रहता था धुंधकारी। 5 स्त्रियां ये आध्यात्म जगत से यदि हम समझें तो ये बहुत कुछ समझाती हैं और हमारे जीवन को सचेत करती हैं। ये 5 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में टोटल 10 इंद्रियां होती हैं, जो आपके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जिनसे कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रिय हैं, जिनसे ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय हैं। जैसे रूप का ज्ञान होता है, कहाँ से? रूप का ज्ञान होता है चक्षु, आँख। शब्द का ज्ञान होता है कान से। गंध का ज्ञान होता है नाक से। रस का ज्ञान होता है जिह्वा से। और स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब 5 कर्मेंद्रियां भी हैं जिनसे हम कर्म नित्य करते हैं। कर्म क्या करते हैं हम अभी भागवत सुना रहे हैं, कर्म चल रहा है हमारा। ये कर्म हम कहाँ से कर रहे हैं? अपने मुख से। ये मुख पहली कर्मेंद्री है। दूसरी कर्मेंद्री है हमारे हाथ, जिनसे हम लेना देना करते हैं। तीसरी कर्मेंद्री है हमारे पांव, चरण, जिनसे चलना फिरना हम। चौथी कर्मेंद्री हमारी गुप्त इंद्री है, मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 2 जिनसे मलमूत्र त्यागने का हम कर्म करते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। ये कर्म करने के लिए हमारी सहायता करती हैं और 5 ज्ञान कराने के लिए हमारी सहायक हैं। ये टोटल 10 इंद्रियां सबके पास पाई जाती हैं, मनुष्यों के पास, हर प्राणी के पास पाई जाती हैं। तो 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये धुंधकारी की 5 पत्नियां हैं। इन 5 का गुलाम धुंधकारी था। अच्छा, सच्ची बात यह है कि हम लोग भी अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। ये इंद्रियां हमें नचाती हैं और हम इनके पीछे पीछे नाचते हैं। आप लोग तो वैसे गुलाम नहीं होंगे इन इंद्रियों के, क्योंकि आप तो सब जागे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं। अच्छा, आप लोग नहीं होंगे ना गुलाम इंद्रियों के? नहीं है ना? नहीं है आप लोग? नहीं है ना? कह दीजिए एक बार, नहीं है। आप कह नहीं पाएंगे कि नहीं है।
हम सभी कहते हैं काजल की कोठरी में कोई चला जाए और बिना दाग के बाहर आ जाए, संभव कहाँ है। ये संसार काजल की कोठरी है और यहाँ हम आए हैं, तो हमें विषयों का, इंद्रियों का गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। अच्छा, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जेल में ना दो लोग रहते हैं, एक होता है कैदी और एक होता है जेलर। समझ रहे हैं मैया जी? ओ मैया, राम राम। जेल में कितने लोग होते हैं? एक होता है जेलर। जेलर ना जेल के अंदर रहता है कैदियों के साथ, पर मस्ती से रहता है। एक पांव के ऊपर दूसरा पांव जमाया, हिला रहा, चाय लाओ, यहाँ किसी को भी कुछ भी बोलता है खुश आनंद से। अच्छा, उसी जेल में कैदी हैं, पर कैदी ना भयभीत हैं, जबकि जेलर भयभीत नहीं। जेलर उन कैदियों की तरह भयभीत नहीं है, भय से मुक्त है, जबकि कैदी बड़े भयभीत हैं। क्यों? ये संसार एक जेल है। इस जेल में हम सब कैदी हैं, जो भयभीत हैं, अपनी मृत्यु के भय से भयभीत हैं। सारे लोग भय में मग्न हैं, हम मर ना जाएं, हम मरना। सारे लोग अपनी मौत से भाग रहे हैं, सारे लोग। लेकिन इसी जेल में ना एक जेलर भी है। ये जेलर कौन है? बोले जेलर है सद्गुरु, सच्चा गुरु। ये जेलर कौन है? बोले ये जेल में रहता हुआ भी प्रसन्न है, खुश है। जो व्यक्ति संसार के विषयों में रम गया वो संसार में दुखी हो गया, लेकिन जो इस संसार में रहकर इन विषयों से ऊपर उठ गया वो सच्चा गुरु हो सकता है, वो जेलर हो सकता है। जो जेल में तो है, पर जेल के हर भय से वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सजनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, इस भय से भी मुक्त है। जन्म मृत्यु के भय से मुक्त है सच्चा गुरु। सबका अपना अपना नजरिया होता है मेरी माँ। हाँ? बहुत अलग बात है, देखने का नजरिया है। अभी हम जब दिल्ली आए तो ट्रेन से आ रहे थे, तो जिस सीट पर हम बैठे थे ना, सुबह सुबह धूप आने लगी। तो एक सज्जन बाजू में बैठे, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी तरफ धूप आ रही है, आप धूप आ रही है आपको, आप इस तरफ आ जाइए। हम देखो, उनका नजरिया था कि धूप लग रही है, वो भी हमारे पास बैठे थे पर उठ के छाया में चले गए, जबकि वो डिब्बा पूरा एयर कंडीशन था, फिर भी उन्हें धूप लग रही थी। उन्होंने कहा महाराज जी आप इस तरफ आ जाइए, आपको धूप लग रही है, हमें भी लग रही है, हम आ गए। हमने कहा ना ना ना, आपको धूप लग रही होगी पर हमें लग रहा है कि हमें विटामिन डी मिल रहा है, मिलने दीजिए। बात वही है, बस अपना अपना नजरिया है। आप जिस चीज से भागते हैं, आप यदि उसी को प्रसाद समझ के रखें तो फिर उसके पीछे जो कष्ट था आपको, वो कष्ट, वो दुख सुख में बदल जाएगा। हाँ? बस अपना अपना ढंग है, नजरिया बदलने की जरूरत है। संसार तो दुख का जंजाल है ही, पर इस दुख में भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो दुख ही ढूंढते हैं। एक सज्जन का 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, हमने कहा खुश हो, बोले ना महाराज जी हमारा 2 का हुआ, पड़ोसी का 4 का हो गया। तो दुख ढूंढने वाला तो कहीं भी दुख ढूंढ लेता है, और सुख ढूंढने वाला तो कहीं भी सुख ढूंढ लेता है। भाव है अपना अपना, जाकी रही भावना जैसी। ये संसार सबके लिए बढ़िया है। एक सज्जन बोले गुरुजी आज का दिन हमारे लिए बहुत खराब निकला, आज का दिन बहुत गंदा गया। आज का दिन मतलब कोई संडे है, कोई मंडे है, तो किसी के लिए संडे अच्छी है तो किसी के लिए संडे बुरी है।
भाई आपके साथ अच्छा हो गया तो वो दिन आपके लिए अच्छा है, और आपके साथ कुछ गलत बुरा हो गया तो वो दिन आपके लिए, आप बताइए क्या दिन बुरा होता है? सोमवार बुरा है कि मंगल बुरा है कि बुध बुरा, कौन सा बुरा दिन है? भाई बुरा कुछ नहीं है, बस आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है कि आप किसे अच्छा बनाना चाहते हैं और किसे बुरा बनाना चाहते हैं। वो आप पर निर्भर करता है। आप घुट घुट के जीना चाहते हैं कि स्ट्रांग रह के जीना चाहते हैं, खुश रह के जीना चाहते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि मेकअप करने से उतनी सुंदरता नहीं बढ़ती जितनी आपकी होंठों पे मुस्कान रखने से आप सुंदर दिखते हैं। इसलिए कहा करता हूँ थोड़ा स्माइल बनाए रहिए अपने मुंह पे, ताकि आप बहुत सुंदर लगें, क्योंकि आपकी स्माइल आपकी सुंदरता है, ना कि आपका लिपाई पुताई सुंदरता है। होंठों पे स्माइल नहीं है तो कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी सुंदर हो, स्त्री हो पुरुष हो। इसलिए ठाकुर जी ना मुस्कुराते रहते हैं। बस आप भी कुछ सीखिए और हम ऐसा सदा सदा मुस्कुराइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते सूरयः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया, जन्म दिया, पालन किया और संहार किया, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि को हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, स्वानि विराजती स्वराट, जिस परमात्मा को ब्रह्मा भी ना समझ पाए, उस परमात्मा की कथा हम समझने को बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, भगवान को समझ पाना असंभव है। ईश्वर को कोई नहीं समझ पाता। और एक बात और समझ लीजिए, आपकी परमात्मा हमारी बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आप विचार करिए कि जिस परमात्मा ने इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है, हाँ, जिसने इतनी सी चींटी बनाकर उसमें जान डाल दी, जिसने इतना बड़ा हाथी बना के रख दिया, हाँ, जिसने इतने बड़े बड़े पक्षी बना दिए, आपको बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, समुद्र को बनाया, नदी को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, क्या उस परमात्मा को समझने की हमारे अंदर क्षमता है? हमारे पास इतना है विवेक? हम उसे समझ नहीं पाएंगे। हरि अनंत, हरि कथानंत, वो हमारी बुद्धि से परे है परमात्मा। तो क्या करें फिर हम? बोले आप ना केवल उनका नाम जपो, केवल उनका नाम। एक बार मुझे याद आ गई एक बात। देखिए, मुह्यन्त यत् सूर्यः का भागवत का जो ब्रह्म सूत्र का पहला अर्थ है, उसमें लिखा है मुह्यन्त यत् सूर्यः। ये भागवत के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। यदि मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करने लग जाऊँ ना तो 7 दिन केवल एक श्लोक की व्याख्या चलेगी। उसमें एक बात श्री व्यास जी कहते हैं, मुह्यन्त यत् सूर्यः। मैं इस लाइन की जरा व्याख्या कर दूं, आपको समझा दूं। आपको कितना समझ में आता है वो राम जाने, पर समझिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया अपने ग्वाल वालों के संग यमुना के पावन तट पर खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा। कभी वो जल में जाते तो जल में दोनों हाथ ऐसे मारते, और फिर वो बाहर आते तो वो बालू में खेलने लग जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वहां जितनी बालू, सर्दियों का मौसम था, ना गर्मी ही थी ना सर्दी, ऐसा मौसम था। तो भगवान श्री कृष्ण बालू पर प्रेम से लेट रहे थे, लौट रहे थे। पूरे शरीर पर बालू ही बालू लिपटी थी,
सारे ब्रजवासी बालू उठा उठा के कृष्ण के सिर पे डाल रहे थे, तो कन्हैया भी बालू उठा उठा के सारे ब्रजवासियों के सिर पे, ये जल क्रीड़ा और रेत क्रीड़ा चल रही थी, बालू क्रीड़ा कह सकते, भगवान की एक दिव्य लीला चल रही थी। उसी समय वहां पर एक बहुत बड़े संत का पदार्पण हो गया। श्री दुर्वासा मुनि, दुर्वासा जैसे महान संत का वहां पर पदार्पण हुआ। और वो संत कहाँ जा रहे थे? वो वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन जा रहे थे तो वो यमुना पार से आ रहे थे। अब वृंदावन जाना हो तो यमुना पार करनी पड़ेगी, जो उस तरफ से पलड़ी पार से जाएगा। तो उन्हें ना श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। अच्छा, दुर्वासा जी पहली बार वृंदावन आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान का जन्म वृंदावन में गोकुल में हो चुका है और इस समय उनकी लीला श्रीधाम वृंदावन में चालू है। दुर्वासा जी आए, तभी वहां रेत से खेल रहे ब्रजवासियों से दुर्वासा जी ने पूछा कि भैया ये कृष्ण कौन है, कहाँ मिलेगा, इसका घर क्या है, पता क्या है? तो छोटे छोटे ब्रजवासियों ने कह दिया, बाबा कृष्ण के घर जाए की जरूरत ना है। क्यों? बोले कृष्ण तो मारी संग खेले, यो तो यही है कृष्ण। दुर्वासा जी बोले यहाँ कहाँ है? बोले देख वो जो बालू से लिपटो है ना, बस वही कृष्ण है। अब दुर्वासा जी की आंखें खुली रह गई, दंग रह गई, राम राम, ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये बालू से नहाया हुआ है। और संयोग देखी, उस समय भगवान के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, निर्वस्त्र थे और वो खेल रहे थे, बालू डाल रहे थे सबके ऊपर। अब दुर्वासा जी को चक्कर आ गया कि राम राम, ये ब्रह्म कैसे, जिस ब्रह्म की हम दिन रात आरती उतारते हैं, जिस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, वो आज ऐसे घूम रहा है बिना कपड़ों कर, वो भी रेत डाल रहा है। ऐसे तो हमने कभी नहीं किया अपने बचपन में, ये भगवान है क्या? अब भगवान ने पलट कर देखा दुर्वासा जी को। अच्छा, भगवान समझ गए कि इनके अंदर चल क्या रहा। भगवान ने पलट कर देखा और देर नहीं लगी भगवान को, भगवान समझ गए कि ये मोह में पड़ गए। देखिए, भगवान के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति यदि वो कृपा ना करे तो तुम उन्हें पहचान नहीं सकते। दुर्वासा जैसा संत कौन होगा? हम तो दुर्वासा की चरण धूल नहीं बन सकते। वो दुर्वासा के सामने आज परब्रह्म खड़ा है बालू लपेटकर, उन्हें मोह हो गया तो हम कौन होते हैं? कंपेयर करिए अपने आप को, हम कौन हैं और कितने पानी में हैं। अब दुर्वासा जी चक्कर में पड़े। उसी समय भगवान ने अपना मुंह खोला और जब भगवान का मुंह खुला तो पूरे के पूरे दुर्वासा जी भगवान के मुख में समा गए, अंदर चले गए। मार्कंडेय जी के साथ भी यही हुआ था। ये चर्चा अद्भुत है, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी दुर्वासा जी के साथ क्या हुआ, भगवान ने अब भगवान को लगा कि मेरा भक्त मोह में पड़ गया है, तो भाई इसे सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि जिस ब्रह्म का तुम ध्यान कर रहे हो वो रेत में भी खेल सकता है। तुम डाउट मत करना, वो मटकी भी तोड़ सकता है और गोपियों के थप्पड़ भी खा सकता है और गोपियां कान पकड़ कर बोले तो जवाब दे सकता है। ये मत समझना कि वो केवल ब्रह्म है तो पाँव ही दबाए लक्ष्मी जी से, वो सब कर सकता है, वो हर लीला कर सकता है। अब ब्रह्मा दुर्वासा जी भगवान के मुख में जब समा गए तब दुर्वासा जी ने देखा कि अंदर एक दिव्य लोक है एक दिव्य लोक है जहाँ पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और वहाँ पर सारी लीलाएं चल रही हैं। यशोदा है, नंद बाबा है, भगवान वही भगवान फिर से उन्हें अंदर भी वैसे ही खेलते नजर आए। बालू के संग बालू डाल रहे हैं ब्रजवासियों को, तो ब्रजवासी इनके ऊपर बालू डाल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी दुर्वासा जी ने जब देखा कि भगवान ये तो बाहर ये लीला चल रही थी, ये लीला यही लीला अंदर भी चल रही है। अब समझ गए कि जिन्हें हम साधारण बालक समझ रहे थे वो तो ब्रह्म है।
ईश्वर है, वो डाउट का विषय नहीं, वो संदेह का विषय नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है। अब चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं आपकी भगवत्ता को समझ ना सका, आपके प्रभुत्व को समझ ना सका, ईश्वरत्व को समझ ना सका, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। चरणों में गिर पड़े श्री दुर्वासा जी, चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उन्हें अपने मुख से बाहर निकाला, और जैसे ही मुख से बाहर आए तो भगवान का वही फिर से दर्शन बालू। अब तो दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े, अब आप बालू लपेटो या कुछ भी लपेटो, मैं चक्कर में पड़ने वाला नहीं, मैं मान गया, मैं जान गया कि आप ही क्षीर सागर वाले आज कृष्ण बन करके यहाँ बालू से लिपटे हुए हो। वही आप हो जिसे ब्रह्म कहते हैं, वही आप हो जिसे कृष्ण कहते हैं, वही आप हो जिन्हें नारायण कहते हैं, आप वही हो। दुर्वासा जी आज यहाँ दर्शन करते हैं और जीवन को धन्य धन्य करते हैं। मोहियन्ते यत् सूरयः, जिस परमात्मा को बड़े बड़े यत् सूरी ना समझ पाए। भागवत में तो लिखा है ब्रह्मा को भी मोह हो गया था, ब्रजवासियों को छिपाया, फिर बछड़ों को छिपाया। तो जिस परमात्मा, अच्छा इंद्र को क्या हुआ था, इंद्र ने पानी बरसाया, इंद्र को भी मोह हो गया ना। कन्हैया ने यशोदा से कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो और हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा चालू करो। इंद्र को पता चला कि हमारा पत्ता कट गया और गोवर्धन का नाम जुड़ गया। इंद्र को लगा ये ग्वाल बाल ये हमारी पूजा बंद करा सकता है। इंद्र को भी अहंकार आ गया, ये ग्वालपाल, इसकी इतनी ताकत। तो क्या हुआ, इंद्र ने पानी बरसा दिया, मेघों को आदेश दे दिया ब्रजमंडल को डुबा दो। ब्रह्मा, दुर्वासा जी और इंद्र, इन तीनों को मोह हो चुका है। तो इन जैसों को मोह हो गया तो आज दिल्ली का कोई आम आदमी कहे कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब ब्रह्मा को मोह हो सकता है ईश्वर के प्रति, तो इन लोगों को मोह हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य क्या है। आप लोग तो बड़भागी हैं कि आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। याद रखना, भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहते हैं, जिसे वो दिखाना चाहते हैं, वही देख सकता है, वही जान सकता है। कथा वही सुन सकते हैं जिन्हें वो सुनवाना चाहते हैं। नहीं तो आप कथा पांडाल में आ भी जाओ और ईश्वर नहीं चाह रहे हैं तो आप ना यहाँ आकर ना गप्पे लड़ाओगे, या तो सो जाओगे, या तो आपका मन भटकेगा, कथा पूरी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक मैया जी हमसे बोली, गुरु जी हम आ नहीं पाते, कथा में जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, बस आ नहीं पाते कथा में। हमने कहा कि आपके अंदर का पाप आपको कथा की ओर बढ़ने नहीं देता। वो भयभीत तो होता है कि आप कथा सुनोगी तो अंदर मैं बैठा हूँ, मैं भाग जाऊंगा, फिर मेरी जगह छिन जाएगी, तो पाप निकल कर भागेगा तो बेचारा वो जाएगा कहाँ, तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो आपको कथा तक पहुँचने नहीं देता। जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, जिनके पाप भाग गए हैं, बस वही कथा तक पहुंचते हैं। जैसे आग के समीप जाने से आग की गर्मी आपके शरीर तक पहुंचती है, ऐसे है भगवान की कथा की जो महिमा है, वो जब आपके हृदय में पहुंचती है तो अंदर के सारे पाप निकल निकल करके भागने लगते हैं और अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई गाली देता है तो आपका मन प्रसन्न होता है कि दुखी? बोलो मैया जी, ओ मैया, गाली कोई दे तो क्या होता है, मन दुखी होता है, मन परेशान हो जाता है। अच्छा, गाली किसी ने अभी दिया तो मन कल परेशान होगा क्या? फिर तुरंत याद रखना मेरी माँ,
गाली जो आपने सुनी वो गाली अंदर कहाँ से गई? कानों से गई। याद रखना, गाली भी कानों से अंदर जाती है और कथा भी कानों से ही अंदर जाती है। दोनों का मार्ग एक है। कथा भी कानों से, गाली भी कानों से। फर्क कितना है? बोले गाली आप सुनते हैं तो मन दुखी होता है, मन परेशान हो जाता है, जबकि कथा सुनने से मन शांत होता है, मन आनंदित होता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है। गाली और कथा ये दोनों आप सुन के देख लीजिए, आपको कहाँ शांति मिल रही है। तो कथा ना कल प्रभाव नहीं दिखाती। जैसे गाली का रिएक्शन, गाली का प्रभाव तुरंत दिखता है, ऐसे कथा का भी प्रभाव तुरंत दिखता है। ये कल नहीं, आज का आज दिखेगा। कथा की बड़ी महिमा है। भागवत में शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये समाना धर्म ही सबसे बड़ा, दया धर्म का मूल है। यज्ञ भगवान ऋषभदेव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह और वामन, परशुराम, व्यास जी, श्री रामचंद्र जी, बलराम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्धावतार, हरि अवतार, हंस, हयग्रीव और कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में पंडित जी, विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में संबल ग्राम में ये भक्तों, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भक्तों, बड़ी सुंदर चर्चा है। श्री व्यास जी महाराज सरस्वती माँ के पावन तट पर बद्रीनाथ में बैठे थे। चारों तरफ शांति का वातावरण था। उस शांति के वातावरण में व्यास जी परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि संत तब परेशान होता है जब उसका भक्त परेशान होता है। संत अपनी परेशानी से कभी परेशान नहीं होता। संत सदा समाज की परेशानियों से परेशान होते हैं। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। 18वां पुराण आपने लिखा। किसके कहने पर? बोले एक बार नारद जी बद्रीनाथ पहुंच गए कीर्तन करते हुए। नारद जी को देखकर व्यास जी खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप इतने बड़े संत होकर इतने परेशान हैं, इतने उदास हैं, आपकी परेशानी उदासी का कोई कारण तो होगा। व्यास जी बोले, क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर मुझे शांति नहीं मिली। एक वेद था, 4 वेद कर दिए, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व, शांति फिर भी नहीं मिली। मन बड़ा खिन्न है, परेशान है। नारद जी हंसने लगे। व्यास जी बोले, मैं परेशान हूं और आप हंस रहे हैं। नारद जी बोले, जब तक आप श्रीमद् भागवत की कथा नहीं लिखेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली। अच्छा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जब तक भागवत की कथा श्रवण नहीं करेंगे ना तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, हाँ ले लो, सेल्फी ले लो। हाँ, यहाँ हम लोग सेल्फी लेने आए हैं।
बोलो राधे राधे। आप ये ना सोचें कि हम आपको देख नहीं रहे और हम नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, पर कन्हैया देख रहा है। हाँ, इसलिए प्रेम से कक्षा में आए हो ना, प्रेम पूर्वक सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब तक कोई भागवत नहीं सुन लेता तब तक उसके जीवन का कष्ट समाप्त नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जब भागवत नहीं सुनी थी जीवन में कभी, तब आप कैसे थे? और जब से आपने भागवत सुनी तब से आप कैसे हो गए? परिवर्तन पहले था या बाद में आया? बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। कब आया? बाद में आता है। पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि मार्ग क्या है, चलना कहाँ है, जाना कहाँ। पहले की दुनिया तो खाओ पियो मौज करो वाली होती है। बाद में फिर समझ में आता है कि ना ना, खाओ पियो मौज करो से भी आगे कुछ है। और वहां तक नहीं पहुंचा तो फिर खाओ पियो मौज करो वाला सिद्धांत तो पशु पक्षियों पर भी हाँ लागू होता है। वो भी खाओ पियो मौज करते हैं। तो केवल हम मनुष्य हैं, हम खा पी कर मौज नहीं कर सकते। हमारी मौज कुछ और है। वाह वाह रे मौज फकीरा की। सबसे बड़ी मौज क्या है? बोले पैसा कमाना, भोग भोगना मौज नहीं है, बल्कि संसार से मन को हटाकर गोविंद के चरणों में मन को लगा देना सबसे बड़ी मौज है। और आपको कितना पता मुझे नहीं, आपका मन यदि संसार से हट गया तो ही आप मेरी बात को समझ पाएंगे। कहते ना, खग जाने खग ही की भाषा। अब हम दिल्ली के नौजवान भाई बहन से जाकर कहें कि बेटा तुम जरा भक्ति भाव किया करो, तो वो हमें ही उपदेश करने लगेंगे। बोले हमें मौज करने दो, हमारी जिंदगी यही है, मौज करना है हमें। वो अभी नहीं समझेंगे, लेकिन यही बच्चे जब 30 और 40 साल के हो जाएंगे, जब अपने जीवन के तीसरे पड़ाव में पहुंचेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो आज भगवान को नहीं मान रहा है, यही 10 साल बाद भगवान के मंदिर में आपको मिल जाएंगे। यही लोग मिलेंगे आपको। तो तुम कल जाओगे, हम आज से हैं, बस फर्क इतना है। जब तक अहंकार होता है ना, तब तक नजर कुछ नहीं आता। जवानी है, खून गर्म है, सब हरा हरा दिखता है।